सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, टाइम काफ़ी ख़राब चल रहा है और ऐसे में जितना कम हो सके उतना कम आप घर से निकलिए, यही आपके लिए अच्छा है। और इस टाइम पे सोशल मीडिया में एक नया तूफ़ान आया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, टिकटॉक या यूट्यूब। बेसिकली ये चीज़ जो कि इसके बारे में डिस्कस करना टाइम एंड रिसोर्सेज की बर्बादी है। फिर भी ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ, एक प्लेटफॉर्म जहाँ से पूरी की पूरी आप लेसन ले सकते हो और एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सीख लोगे या क्या एंटरटेन होगे 1 मिनट की एक वीडियो से। सीखने की बात करें तो मैगी पास्ता बनाना सीख सकते हो, थोड़ा ओरिगेमी बनाना सीख सकते हो, होम डेकोरेशन की कुछ सीख सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकते। फिर भी उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो टिकटॉक पे ऐसी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ संगीत भी सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का कि एक प्लेटफॉर्म जिसमें 1 मिनट की वीडियो डाला जा सकता है उसका भी एक पॉजिटिव यूज़ वो लोग कर रहे हैं, अपनी टैलेंट को शो कर रहे हैं और साथ में लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। लेकिन समय समय पे टिकटॉक में कई सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स देखे गए। कुछ बातें हैं जिन चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हम उन चीज़ों को बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं। उन थ्रेट्स के बारे में मैं आज बात करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिकटॉक के बारे में। देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म को जज करने के लिए, समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना होगा कि वो प्लेटफॉर्म किस तरीके से पैसे कमाते हैं, यानी उसका रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो बेसिकली टिकटॉक पैसे कमाता है तीन चीज़ों से। एक है इन ऐप परचेसेस, यानी वो स्टिकर्स जो क्रिएटर को भेजे जाते हैं उनसे थोड़े बहुत पैसे काट लेते हैं। दूसरा चीज़ है कैंपेनिंग, यानी हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाना। यानी जो देखे थे आप लोगों ने ज़ीरो के टाइम पे कुछ हैशटैग और डायलॉग को प्रमोट किया गया था फिल्म के प्रमोशन के लिए। और एक चीज़ जो होता है वो है एडवर्टाइजमेंट, जिसका कोई भी हिस्सा व्यूवर को या कंटेंट क्रिएटर को नहीं मिलता, पूरा का पूरा टिकटॉक अपने पास ही रख लेता है। तो इसमें दिक्कत क्या। देखो, हिंदुस्तान जैसी एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, थोड़े थोड़े दूर पे खाना बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाता है, जाति बदल जाता है, रंग बदल जाता है। यहाँ पे अगर कोई चाहे पेड कैंपेनिंग करवा के दंगे भड़काना तो भड़का सकता है। बहुत आसानी है, बहुत आसान है। तो आपको समझना होगा कि एक कंपनी जो हैशटैग की बेसिस पे ट्रेंड चला सकता है, एक कह सकते हैं काइंड ऑफ थोड़े टाइम के लिए किसी एक चीज़ को ट्रेंडिंग में ला सकता है, उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। जैसे कि ट्विटर पे कई बार ऐसे हैशटैग ट्रेंड हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, जो बेकार है, किसी काम का नहीं है, फिर भी वो हैशटैग ट्रेंड हो जाते हैं। एक साथ 2000 लोग एक ही ट्वीट को अगर करते हैं तो वो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से टिकटॉक पे भी ये किया जा सकता है और ये इसका एक बहुत बड़ा मिसयूज़ हो सकता है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा है फेक न्यूज़। हमारे देश में फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फेक न्यूज़ को बढ़ावा मिल जाता है ऐसे प्लेटफॉर्म से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट की वीडियो डालना होता है और ऐसे में रैंडमली लोग देख के निकल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देते हैं अपनी किसी स्टेटस में। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों तक फैलता है और साथ ही में 1 मिनट का वीडियो है, इसलिए आपको कोई रेफरेंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। दे सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं देते, कहते हैं 1 मिनट की वीडियो में क्या रेफरेंस दूँ, क्या क्या बताऊँ, तो चीज़ ही नहीं बता पाऊँगा। तो इस तरीके से फेक न्यूज़ को भी प्रमोट किया जा सकता है इस तरीके के प्लेटफॉर्म से। तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टिकटॉक एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपकी फ़ोन की सारी ज़रूरी एक्सेस अपने पास रखता है। माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरी, आपकी स्टोरेज, हर एक एक्सेस टिकटॉक के पास मौजूद है। और उस एक्सेस को देने के लिए आप बाध्य भी है, क्योंकि कैमरा का एक्सेस नहीं देंगे तो वीडियो शूट नहीं कर पाएगा, माइक्रोफोन का एक्सेस नहीं देंगे तो डायलॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, और गैलरी की एक्सेस नहीं देंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड नहीं कर पाएगा, स्टोरेज की एक्सेस नहीं देंगे तो आपको कोई वीडियो पसंद आया उसको डाउनलोड कर नहीं सकते या सेव नहीं कर सकते। तो ऐसे में टिकटॉक के पास हर एक ज़रूरी एक्सेस आपका मौजूद होता है। और साथ में लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो देखने आया है, क्रिएट नहीं करने आया है, वो भी सारे एक्सेस दे देता है। यानी जिसको ज़रूरत नहीं है वीडियो अपलोड करने की, वो भी गैलरी का एक्सेस दे देते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि जो भी मांगा अलाउ 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 करते गए और एक्सेस दे दिया। आप ये कितना बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, आप सोच के देखिए। एक ऐसा कंपनी जिसके पास मिलियंस में लोगों की डेटा है, फ़ोन नंबर्स हैं, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और अगर गैलरी की एक्सेस आपने दे के रखा, कोई प्राइवेट पिक्चर है, तो आप निश्चित होकर नहीं कह सकते कि वो उस फोटो का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा या वो उस फोटो को नहीं देख रहा है। बात करें चाइनीज़ गवर्नमेंट की, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, हर एक चाइनीज़ कंपनी को ऐसे टाइम पे जब चाइनीज़ गवर्नमेंट को किसी देश के खिलाफ डेटा का ज़रूरत होगा तब उनको डेटा देना होगा।
तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। दोस्तों चौथा पॉइंट, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे समय समय पे बहुत तरह की चैलेंजेस आते रहते हैं। एक टाइम पे काफ़ी ऑकवर्ड सा चैलेंज चल रहा था जहाँ पे गर्लफ्रेंड पूरी तरीके से नंगा होकर अपनी बॉयफ्रेंड के आगे जा रहा था और बैक कैमरा से या फ्रंट कैमरा से उनकी रिएक्शन को रिकॉर्ड कर रहा था। अब एक बार सोच के देखिए, अगर जो लड़की इस तरीके की चैलेंज में भाग ले रहा है या फिर इस तरीके की चैलेंज कर रहा है, वो जिस तरीके से उसकी रिएक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, और ऐसे में टिकटॉक अगर चाहे तो किसी और कैमरे से, जो कैमरा उसकी तरफ, उस लड़की की तरफ है, उस कैमरे से उसकी बॉडी पार्ट की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। आप गारंटी देके कह सकते हो कि बाद में उस डेटा को यूज़ करके उस लड़की को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कई ऐसे रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो साफ साफ तरीके से ये दर्शाते हैं कि कई ऐसी अटैक्स हैं जिनको परफॉर्म करते हुए यह जो डेटा है टिकटॉक में किसी भी क्रिएटर का, उसमें छेड़खानी किया जा सकता है या फिर उसको अपने पास उसकी एक्सेस लिया जा सकता है, जहाँ पे लाइव फुटेजेस भी देखा जा सकता है। मैं आर्टिकल का लिंक नीचे डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, यानी कह लीजिए वो एक रेफरेंस है जिसको आप देख सकते हैं। बाकी और चीज़ों की बात करें तो ऐसे जो चैलेंजेस होते हैं इनको तो आप परफॉर्म करते हो। इनमें से कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप तरह तरह की मुंह बनाते हो स्टिकर्स को लगाते हुए। तो ऐसे में उन स्टिकर्स को अप्लाई करने के लिए आप ही का फ़ोन, आप ही का कैमरा आपकी पूरी चेहरे की 180 डिग्री एक इमेज तैयार करता है, जिसकी डेटा टिकटॉक के ही डेटाबेस में होता है। अब ऐसे बहुत सारे चेहरे जब किसी के पास हो तो मार्केटिंग के लिए उसको कितने खतरनाक तरीके से यूज़ किया जा सकता है, समझ रहे हो? यानी आपकी डेटा को बेचा जा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ों को कैसे कोई नज़रअंदाज कर सकता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो शायद रेलिवेंट ना लगे आपको, लेकिन आपके साथ हर टाइम होता है। ऐसे जो शॉर्ट वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म्स को बनाया जाता है ना, इनको डिज़ाइन ही ऐसा किया जाता है कि आप इनकी मुट्ठी में आ जाओ या फिर एक एडिक्शन बन जाए आपका बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक क्रिएटर दिन में 3-4 वीडियो आराम से डाल सकता है। लिपसिंग या कुछ और चीज़ें करके वीडियो पोस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो 3 से 4 वीडियो डालना कोई बड़ी बात नहीं हो। तो ऐसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स में अगर आप 5 कंटेंट क्रिएटर को भी फॉलो करते हो और वो ऑन एन एवरेज 4 करके भी वीडियो पोस्ट करता है, तो यानी 20 वीडियो एक दिन में। और ऑन एन एवरेज एक वीडियो को खोलने के बाद आप एक प्लेटफॉर्म पे 10 मिनट का समय निकालते हो, यानी 20 वीडियो को देखने के लिए आप कितना बड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, सोच के देखो। ये पूरा टाइम बर्बादी है, इसका कोई भी यूटिलिटी, अच्छा यूटिलिटी आपको नहीं दिखाई देगा। तो कैसे कह सकते हो कि ऐसी चीज़ आपको कोई बेनिफिट दे सकता है? पूरी पूरी ये टाइम की बर्बादी है। और ज़्यादातर इन चीज़ों को देखने वाले जो लोग होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। बुजुर्ग इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन बच्चे लेते हैं और इनसे इंस्पायर होके वो भी वीडियो डालना स्टार्ट करते हैं। अब एक स्टूडेंट है जो फ्रेम के चक्कर में, पैसों के चक्कर में पड़ रहा है, अपनी पढ़ाई को छोड़ के दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे बेकार की चीज़ों को क्रिएट करने में लगा रहा है। किसी एक सिचुएशन पे जा रहा है, किसी एक जगह पे जा रहा है, सॉरी सिचुएशन नहीं, किसी एक जगह पे जा रहा है, वहाँ पे वीडियो को शूट कर रहा है, फिर आ रहा है। इन सब चीज़ों में एक अच्छा खासा टाइम बर्बादी हो रहा है। तो देख सकते हो कि लोगों की फोकस एक अच्छी चीज़ से हट के, अपनी काम से, हार्ड वर्क से, पढ़ाई से हट के किस तरफ जा रहा है। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है ये फिल्म स्टारों को बहुत पसंद करते हैं, यानी खुद भी स्टार बनने की कहीं ना कहीं सपने रखते हैं। तो ये एप्लीकेशंस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि बहुत आसानी से आप इनके जाल में फंस जाओ। तो एक तरीके से ये भी फ्रॉड ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं इन एप्लीकेशंस के थ्रू जो आपको धीरे धीरे दबा रहा है, और इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो ये एडिक्शन है इसको कम करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ यार, क्या ज़रूरत है? अच्छी चीज़ें लोगों को दे सकते हो, सिखा सकते हो, सिखाओ। या वल्गर चीज़ों से क्या फेमस हो जाओगे? कितने दिन लोग आपको याद रखेंगे? और आपकी फैमिली के ऊपर से क्या गुजरेगा वो भी सोचो। लोग तरह तरह की बातें भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फ्लॉज और साथ में कुछ और चीज़ें मैंने आपको गिनवा दिया है। इसके बाद भी मुझे पता है बहुत बड़े अमाउंट में लोग टिकटॉक को यूज़ करते रहेंगे, अपने डेटा को परवाह नहीं करेंगे, लेकिन ये सभी चीज़ें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अभी नहीं तो आगे चल के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, मेडिकल पॉलिसीज़ में, या सेल्स है, मार्केटिंग है, इन सब चीज़ों में इन डेटा का इस्तेमाल करते हुए आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। वो टारगेटेड प्रोडक्ट आपको बेच सकते हैं, आपकी पैसों की नुकसान हो सकता है, या पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों में इन डेटाओं को इस्तेमाल किया जाए। डेटा आज के समय पे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि एप्लीकेशन को, कोई भी शॉर्ट प्लेटफॉर्म, जो शॉर्ट वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं,
उनको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा-सा अपने सिक्योरिटी के बारे में भी ख्याल कर लें। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, कोई सब्सक्राइब नहीं करते हो।